जिस चीज के ऊपर आप विश्वास नहीं करते, आपकी लाइफ में वो कभी पूरी नहीं होती। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अंधे को कि क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरी आंखें खोल सकता हूं? उसने कहा हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तू ये काम कर सकता है। अपने शब्दों को कंट्रोल में रखो और अपने विश्वास को बढ़ाओ। एक परमेश्वर का दास बाइक पे जा रहा है और अपने बेटे को बोल रहा है कि अगर मैं मर गया तो मेरी सेवकाई संभाल लेना, और उसी रात को उसको अटैक होता है, वो मर जाता है। सेम नाइट प्रभु का दास सेवा करने वाला। अगर आप बिलीव करते हैं आप जल्दी मर सकते हैं, आप जल्दी मर सकते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं बाइबल के ऊपर कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने की हुई साल्वेशन को दिखाऊंगा, कोई दुनिया की बीमारी आपको जवानी में लेके नहीं जा सकती। पर आपका बिलीव क्या है? आपको लगता है आपको 2 बीमारियां हो गई, आपको लगता है आप मर जाएंगे। अगर आपका बिलीव आप मर जाएंगे तो परमेश्वर भी आपको जीवित नहीं रख सकता, क्योंकि बाइबल कहती है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। उद्धार का मतलब है हीलिंग, उद्धार का मतलब है डिलीवरेंस। हालेलुया। इसका मतलब अगर आपका मुंह का अंगीकार सही नहीं है तो इसका मतलब उद्धार का उल्टा ये है, बीमारियां, गरीबी, श्राप। परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक मॉल बना दिया, उसके अंदर आपने घुसना है। अगर चंगाई चाहिए तो उसी दुकान पे जाना है, उसी वर्ड पे जाना है, उसी वचन पे जाना है जो चंगाई के रिलेटेड है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर वंश बचाना है तो उसी वचन पे जाना, जहां लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, और उसे अंगीकार करना है तब तक जब तक आपके बच्चे चर्च में नहीं आते, आपका पति चर्च में नहीं आता, आपकी फैमिली चर्च में नहीं आता। कहता तेरे लिए सरप्राइज है। परमेश्वर कहता कि मैं तेरी लाइफ का हर हिस्सा रिपेयर कर दूंगा, हर हिस्से को सी दूंगा। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो कटी और फटी होगी तेरी लाइफ में। आज तू आशीषित है, कल तू बीमार है, गरीब है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक मिरेकल का गिफ्ट है, उसको बोलते हैं वर्किंग ऑफ मिरेकल, यानी मिरेकल को वर्क आउट किया जाता है, ये अपने आप नहीं होता। आप कंजूस हैं, कभी बोते नहीं, आप कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते परमेश्वर के द्वारा। पिछले संडे मेरे को कोई बता रहा था गुरदासपुर के बारे में, कह रहे एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। जब अंदर के हॉल भर गए 6 और बाहर के टेंट भी भर गए, अब लोग धूप में खड़े, वो बड़ा व्यक्ति था चर्च में मेंबर वहां पे, और वो आया और कहता जी मैं फलाना हूं जी। कहते आओ जी बैठो अंदर। जो अंदर के आते अंदर गर्मी दे वचन नजारे उपजिया बाहर ते गली सी नाल एक ते नाल एक नाली जी सी, वो उत्थे ही बह गया। वो एक बंदे ने ਉਹਨੂੰ देखा, कहता ਇੱਥੇ बैठा नाली ਦੇ ਕੋਲ। कहता इन्हों पास्टर हाका मारते ने, आवाजा मारते ने, आओ जाओ चर्च। कहता इतने गलियां च बैठे ने। आप कितने समझ रहे हैं? सुनो, उस चर्च को मैनेज किया जाएगा, अभी और बड़ा किया जाएगा, अच्छा स्थान दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो सुनो। जब ग्रेस आपकी लाइफ में काम करती, आप जोर नहीं लगाते, अपने आप चीजें हैपन होती। आप थक चुके हो मांग मांग के, आपने बोया नहीं, आपने काटा नहीं। आप थक चुके हो कि मेरा केस हल हो, लेकिन क्या उस केस के लिए जितनी प्रार्थना की जरूरत है आपने की है या नहीं की? क्या आपका दिल आपकी अगुवाई करते हैं कि जितनी प्रेयर मुझे चाहिए मेरे केस के लिए मैंने की है या नहीं की? ये क्वायर जानते हैं, इनमें से कई लोग जानते हैं, जब प्रार्थना करने का टाइम आता था तो ये लोग भागते थे। इनको मालूम था कि आगे प्रेयर करने के लिए अब 8 घंटे प्रेयर होगी, कॉन्टिन्यूस, विदाउट चाय लिए 8 घंटे बैठे। कभी हारमोनियम, कभी फोन पे परमेश्वर का सॉन्ग चल रहा है, कभी हारमोनियम में चल रहा है, कभी फोन पे चल रहा है, कभी गैर भाषा, कभी प्रेयर, कभी वर्शिप। 8 घंटे 6 घंटे मैंने प्रेयर की अपने केस के लिए। बाइबल कहती जब डैनियल प्रार्थना करने के लिए गया तो 21 दिन उसने कहा मैं अलग तरह के रोजे रखूंगा, मैं स्वादिष्ट चीजें नहीं खाऊंगा, मैं कड़वा साग पात खाऊंगा। ये उसका अपना मैटर था प्रभु से। और 21 दिन रोजे रखे और प्रार्थना की, और बाइबल कहती पहले दिन उत्तर आ गया परमेश्वर का आसमान से, लेकिन डैनियल तक पहुंचा 21 दिन में। एक दिन मैं बड़ा निराश बैठा, 2005 में या 4 की बात है ये, सोफे पे, और ऐसे हम सोफे पे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। और एक दिन एक भविष्यवाणी हुई मेरे लिए, और आत्मा उतरा प्रभु का, और
एक सिस्टर ने बोला कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बेटे अंकुर मैं तुम्हें चंगा करता हूं। सुनो, और मैं खुश हो गया। मैं कहा ले अभी आज तक काम हो गया अपना। और जब मैं घर गया और जब रिपोर्ट डॉक्टर को चेक कराया तो ये भी ज्यादा है, इतना भी फर्क नहीं था। सुनो, इतना भी फर्क नहीं था। अब मैं बोलूं कि क्या परमेश्वर सच्चा है? क्या प्रोफेसी सच्ची? अगर प्रोफेसी हुई तो पूरी क्यों नहीं हुई? और जब भी मैंने किसी से मिलना होने कहा कि खुदा कहता तू हील है, मैंने कहा ये कहने कहाने का काम बंद कब होगा? ये प्रैक्टिकल खुदा कब करेगा? सुनो, जब परमेश्वर एक ब्लेसिंग को रिलीज करता है आपके ऊपर, इसका मतलब ये नहीं वो आपको मिल गई, आपको उसके लिए वर्कआउट करना है, आपको उसके लिए प्रेयर करनी, आपको उसके लिए फाइट करनी, ताकि वो उतर सके प्रैक्टिकली आपकी लाइफ। और तब मैं प्रभु से मांगने लगा कि परमेश्वर मैं चंगा हो चुका हूं, और प्रार्थना और ये 2-2.5 घंटे वाली प्रार्थना नहीं जिसे आप सोच के करके सोचते हो बड़ा बड़ा तीर मार लिया 2 घंटे बैठ के। अगर केस बड़ा हो तो प्रार्थना भी उसी लेवल की चाहिए, जिस टाइप का डेविल है उस टाइप की प्रेयर चाहिए। इसलिए चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके, प्रभु से पूछा हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु मसीह ने कहा कुछ जातियां बिना प्रार्थना और फास्टिंग के नहीं निकलती। आपके कुछ स्ट्रगल ऐसे हैं, आप पवित्रता में जब बढ़ा लेंगे अपने आप को, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप समझा के देख लो, काउंसलिंग करके देख लो, सब कुछ जोर लगा लो एड़ी चोटी का, आपकी लाइफ से वो समस्याएं नहीं जाएंगी। आप एक पाप छोड़ देंगे वो चली जाएंगे, आप एक गंदी आदत छोड़ देंगे वो चली जाएंगे। और प्रभु आपको सिखाएगा जैसे जैसे तू पवित्रताई में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तेरी लाइफ में इजीनेस और सफलता और सब कुछ आता जाएगा। आप देखो गुरदासपुर में लोग हैरान थे, कहते ये बड़े बड़े लोग हैं कैसे बैठे हैं? मैंने कहा जहां परमेश्वर है वहां ऐसा होता है कि नहीं होता है? वहां लोग परवाह नहीं करते। जक्कई बाइबल में लिखा बड़ा ऊंचा इंसान था, सरदार था चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वालों का हेड का मतलब है कि एक लेवल था मेयर जैसा, जैसे शहर में मेयर होता है वैसा लेवल था उसका। और लिखा पेड़ पे चढ़ के परमेश्वर को देखने गया, क्योंकि गिट्ठा था, नाटा था, प्रभु को देख नहीं पा रहा था भीड़ में। पेड़ पे चढ़ गया बिना अपनी इज्जत की परवाह किए, और वही परमेश्वर ने उसे छुआ। जहां परमेश्वर की आत्मा असली रूप में मौजूद होगी उस चर्च में जाना मुश्किल होगा। आपको सुबह सुबह के बार आना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना। आप बोलोगे मैं इतना एफर्ट करता हूं चर्च आने के लिए,